ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का सबसे पहले हमने महात्म्य बताया, उसको पढ़ा। फिर दो वीडियो हमने श्लोक काज के बनाए, जिसमें संस्कृत और हिंदी में 5-5, 6-6 श्लोक हैं। अब ये हमारा 18वें अध्याय का तीसरी वीडियो है, जिसमें हम कुछ आगे के श्लोक पढ़ेंगे और सुनेंगे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, श्रीमद् भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है, उसके महात्म्य में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भी 18वें अध्याय को प्रतिदिन पढ़ता है, अगर पूरा अध्याय नहीं तो कम से कम उसके 5 श्लोक पढ़ता है, तो उस पर श्री विष्णु भगवान की कृपा होती है, वो उसका कल्याण करते हैं। यहाँ तक कि एक पुरुष जो अपने तन मन से पूरी श्रद्धा से इसका पाठ किया करता था, तो उसको इंद्रपद की प्राप्ति हो गई थी। तो 18वें अध्याय के क्या महात्म्य है, क्या प्रभाव है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, यानी ये इतना प्रभावशाली है। तो चलिए इसी श्रेणी में 18वें अध्याय के कुछ अगले श्लोक पढ़ते हैं और देखते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा कि अर्जुन का प्रश्न था कि सन्यास क्या है। श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि सन्यास क्या है, उसका अर्थ बताया, और ये भी बताया कि सभी कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। यज्ञ, ज्ञान तथा तप, इनको कभी भी त्यागा नहीं जा सकता। और साथ में ये भी बताया कि किन कर्मों का जो फल है वो भोगना पड़ता है मृत्यु के बाद, और जो सन्यासी लोग हैं उनको कभी भी कर्मफल मृत्यु के बाद भोगना नहीं पड़ता। आगे के कुछ श्लोक देखते हैं उनमें क्या लिखा है और श्री कृष्ण भगवान का क्या उपदेश है। पंचतानि महाभावो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धिये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथ्वीधम विविधाश्च पृथकचेष्टा दैवम च वात्र पंचमम। कर्म का स्थान शरीर, यानी जो कर्म का स्थान है ये शरीर है। कर्ता यानी काम करने वाला, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। शरीर वाग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरा न्यायम व विपरीतम व पंचायत तस्य हेत्वः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप ही होता है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलम तु यः पश्यत्य कृत बुद्धि त्वान् स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर, यानी जो श्री कृष्ण भगवान ने 5 कारण बताए हैं, आगे कह रहे हैं, अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। यस्य नः कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, ना ही वह अपने कर्मों में बंधा होता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधः कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं। इंद्रियां यानी कर्ण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। कर्म का उपकरण कर्ण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रोचते गुण संख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि। अर्थात प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सर्वभूतेषु ये नैकम भावम व्यमिक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में
एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। यानी हम क्या मानते हैं कि हर जीव में परमात्मा का वास है। जो व्यक्ति ये भाव रखता है वही, उसी को ही सात्विक प्रवृत्ति का कहा जाता है। पृथकत्वेन तु यज्जानम नाना भावान पृथ्वीधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्जानम विधि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, यानी कई मनुष्य मानते हैं कि हम मनुष्य हैं, बस जीव हम में ही है, परमात्मा हम में ही है, और जो जीव जंतु है संसार में उनमें परमात्मा नहीं है, उसे तुम राजसी जानो। यानी वो सात्विक नहीं हो सकते, वो राजसी प्रवृत्ति के होते हैं। यतु कृत सन्वत एकस्मिन् कार्य सक्त महत्वकम अतत्वार्थ वदल्पम चैतत्ताम समृदाहितम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, यानी जो कार्य जो अति तुच्छ है, सब कुछ जानकर, यानी वो जानता है कि ये कार्य तुच्छ है, फिर भी सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त बना रहता है, उसे तामसी कहा जाता है। यानी हमने 3 तत्व देखे यहाँ पर, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक क्या है? जो सब जीवों को समभाव से देखता है। राजसी क्या है? जो सब जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है। और तामसी क्या है? जो अति तुच्छ कार्य है उसका ज्ञान होते हुए भी उसमें लिप्त बना रहता है और सत्य की खोज नहीं करता, उसे तामसी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आप सभी ने श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के इन श्लोकों को भक्तिपूर्वक सुना, और मेरी कामना है कि आप सभी को श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिले, आप सभी का कल्याण हो। मेरे साथ बने रहिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह श्रीमद् भगवत गीता और शिव पुराण के जो भी आगे की कथाएं हैं, श्लोक हैं, उनको हम ऐसे ही आपस में बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।